प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बढ़िया निग्रह प्रभु ने और भी एक दिन दिया। हमारे समय बहुत मूल्यवान है, समय का हमें लेखा देना पड़ेगा। इसलिए आज और एक दिन मिला तो आज का दिन क्या क्या किया, दिन भर क्या किया, प्रभु का महिमा किया कि नहीं, प्रभु के लिए जिया है कि नहीं, प्रभु का दृष्टि में योग्य रीति में चला है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। तो हम लोग विषय पर आएंगे, क्योंकि हमको थोड़ा भी समय वेस्ट करने के लिए नहीं, समय का सही इस्तेमाल करना। तो हम लोग उद्धार के भिन्न अनुभव में हम लोग अभी मतलब देख रहा था। कल हमने देखा जो उद्धार पाने से पहले हमारा पाप का अवस्था और उद्धार पाने के बाद में हमारा पाप की अवस्था। और मैंने आपको बोला था आज मैं धार्मिकता के बारे में बताऊंगा। तो आज मैं आपको धार्मिकता के बारे में बोलना चाहता हूँ। आपको मालूम है ये दुनिया में कोई एक धर्मी भी नहीं। रोमियो 3:10 में लिखा है ना, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। तो फिर अभी हम धार्मिकता के बारे में क्या बताएगा? आज कोई धर्मी है क्या? है? आज प्रभु की दृष्टि में यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ हम सब लोग धर्मी लोग हैं। प्रियो, धर्मी का पद का अर्थ तो बहुत गहरा है। ये बात को जानेगा तो उड़ी मारेगा। धर्मी जिसमें मतलब प्रभु का दृष्टि में वो कभी पाप किया नहीं, ऐसा अनुभव में पहुंचना एक ऐसा संभव है। ये है यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें मिलने वाला अनुभव, है ना। हमें कौन धर्मी बना सकता? ये दुनिया में कोई नहीं हमें बना सकता। इसलिए बाइबल कहता है, जब रोमियो का पत्र 8 अध्याय का 33 वचन, परमेश्वर की चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? हाँ। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। देखा, परमेश्वर ही है उन्हें धर्मी ठहराने वाला। ओ प्रियो, प्रभु का दृष्टि में सबने पाप किया, परमेश्वर का महिमा से रहित है, पापी है, एक भी धर्मी नहीं। परंतु प्रभु हमें धर्मी बनाता है। ये कैसा बनाएगा ये हमें जानना जरूरी बात है ना। भावी इंसान कैसा धर्मी बनेगा ये असंभव की बात है, परंतु असंभव को प्रभु संभव बनाता है ना। इस रीति में धर्मी बनाने वाला बात का बारे में यशायाह नबी में भी और होता है। यशायाह ने एक बात कहा है, यशायाह 50 अध्याय का 8-9 वचन, जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हो। मेरे विरुद्ध कौन है? वह मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। मुझे कौन दोषी ठहरा सकता है? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे को धर्मी बनाएगा तो वो व्यक्ति को दुनिया में कोई सोर्स नहीं उसको दोषी ठहराए, है ना। बहुत बड़ी बात है। एक अदालत का शब्द है ना। एक व्यक्ति इसमें कोई दोष नहीं, ये अदालत ही कर सकता। अगर अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो फिर उस पर कोई दोष नहीं लगा सकता, उसका कुछ भी मूल्य नहीं। ऐसा है तो इसका दोष नहीं लगाने वाला उसका नेव क्या है? यीशु मसीह में विश्वास। कितना उड़म पापी क्यों ना हो, कितना कठोर पापी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को प्रभु धर्मी करके घोषणा करता। ये बहुत बड़ी बात है ना। रोमियो 3 अध्याय का 24 वचन में, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंध पेंध धर्मी ठहराए जाते हैं। देखा, धर्मी ठहराए जाते हैं, सेंध में, मुफ्त में। क्या शब्द है प्रियो। आज वास्तव में ये सुसमाचार सुनने वाला लोगों को ये प्रकाश पाने से कितना अच्छा था, परंतु बहुत लोगों को इसका प्रकाश नहीं मिलता, है ना। सेंध में, फ्री में, मुफ्त में प्रभु एक व्यक्ति को धर्मी बनाता। कैसा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। मतलब उसको मैं और भी बेहतर रीति में बोलूं तो प्रभु यीशु मसीह में जो भी विश्वास करता है, यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे लिए गिना जाता। ओह, यीशु मसीह की धार्मिकता
हमारे लिए गिना जाने वाला अवस्था है ये धर्मी है, धर्मी गिना जाना। जो भी व्यक्ति को प्रभु ने धर्मी बनाया वो व्यक्ति बाद में पापी नहीं, क्योंकि उसको ऊपर एक घोषणा आ चुका है, धर्मी करके घोषणा आ चुका, प्रभु ने धर्मी ठहराया। ये घोषणा हो गया। कहां पर पढ़ा? रोमियो 5 अध्याय उसका 16 वचन का भी पाठ। परंतु बहुत अपराधों के कारण पूरा पढ़ लो। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा में नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुतों के अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। मतलब धर्मी ठहरने का न्याय हुआ। वो शब्द हिंदी में इतना क्लियर नहीं आया, मलयालम में बहुत अच्छा आया है। धार्मिकता का एक घोषणा हुआ, धार्मिकता का एक घोषणा किया गया। किसको? जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। हम लोग किसी कारण एक धर्मी का स्वप्न नहीं देख सकता, क्योंकि हम जन्म से पापी था, परंतु यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पापरहित होकर जन्म हुआ, पापरहित होकर जीवन बिताया, हम पापियों के लिए सूली पर मर गया। उस समय में यीशु मसीह ने हमारा सबका पाप उड़ाया। वो धर्मी होकर के हम पापियों के लिए मृत्यु सका। अभी वो मृत्यु मेरे लिए था करके एक पापी जब विश्वास करता है, उसको यीशु मसीह की धार्मिकता उसको देख करके धर्मी करके स्वर्ग गिनता। ओ क्या पदवी है। इसलिए जब दूसरा कोरिन्थी 5:21 में है ना, पौलुस वो शब्द को बहुत महान निधि में वर्णन करता है। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। देखा, उसी को हमारे लिए पाप ठहराया। कि हम यीशु मसीह पापी नहीं बना, पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे लिए गिना गया। यीशु मसीह में ये सब कुछ कार्य पिता ने किया। प्रियो, यीशु मसीह ने बोला मैं मरने के बाद तीसरे दिन जी उठेगा। बार बार प्रभु ने अपने चेलों को समझाया। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता तो आज हम धर्मी भी नहीं बनता ना। ये बात रोमियो 4 अध्याय का 24 वचन में बहुत क्लियर कहता है। रोमियो 4 अध्याय का 24 वचन। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। 25। ओ कितना बड़ी बात। 25 है, हिंदी में 25, ओके, मलयालम में 24। मैं आपको धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हमारा धार्मिकता के लिए प्रभु को जिलाया। हम जिस पर विश्वास किया वो जीवित प्रभु है। प्रियो, जिंदा प्रभु, कोई मरा हुआ कहानी नहीं है, सच्चा जिंदा प्रभु। उस पर विश्वास किया हुआ सबको यीशु मसीह की धार्मिकता, उसकी धार्मिकता गिना गया। इसलिए 1 कोरिन्थी 1:30 में लिखा ना, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। देखा, पिता ने हमको मसीह में रखा और हम मसीह यीशु में होने के कारण जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। देखा, ये ईश्वरीय स्वर्गीय ज्ञान है। प्रियो, ये बात बहुत बड़ी गहरी बात है। आज आप मसीह में है कि नहीं, ये बात को परखना। आप मसीह में है तो फिर मसीह हमारे लिए क्या क्या बना? धर्म, हमारा धार्मिकता यीशु मसीह बना, पवित्रता, हमारा पवित्रता यीशु मसीह बना, और छुटकारा। प्रभु का आगमन में हम जाएगा, पक्का जाएगा। आज अगर आप मसीह में है तो क्या श्रेष्ठ बात है। मैं तो, मेरा दिल एकदम ऐसा हमारा उमड़ रहा है, उड़ी मारना चाहता है, इतना आनंद होता, क्योंकि पिता ने हम पर इतना बड़ा अनुग्रह किया, अपने पुत्र को हमारे लिए मरने दिया और उस प्रभु यीशु मर करके गाड़ा जा गया और तीसरा दिन जी उठा। और उस जीवित प्रभु पर विश्वास करने वाला हर एक पापी, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, परमेश्वर उसको धर्मी गिनता है। उसको धर्मी करके स्वर्ग घोषणा किया। जब प्रभु ने घोषणा किया तो फिर पापी करके कौन भूल सकता। इसका मतलब ऐसे नहीं हम उधार पाने के बाद में मनमानी में जीवन बिताओ। एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति ऐसे नहीं जीता। प्रियो, प्रभु की आत्मा पाया हुआ, प्रभु की आत्मा में नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति फिर मनमानी में जीते हुए देखता है तो वास्तव में उसका उधार नहीं, वो डुबकी लिया होगा। डुबकी ले रहे नहीं, उधार
उधार पाए और ओम के लिए डुबकी है, उधार हमारा बपतिस्मा है। आजकल इसमें तक कितना गड़बड़ी चल रहा है। प्रभु का उपदेशों को मतलब एकदम तोड़ने के लिए विरोधी बहुत कुछ कोशिश करता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप वास्तव में उधार पाया है तो आज प्रभु की दृष्टि में आप धर्मी हैं। तो इसी प्रकार मतलब धर्मी बना हुआ लोगों का फल, उसका फल का बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ज़्यादा बताने के लिए, ये सब विस्तार से बोलने के लिए एक एक शब्द में बहुत बात बताना चाहिए, लेकिन अब मेरे को टाइम नहीं है ना, आपको आत्मा सहायता करेगा गहराई में समझने के लिए। तो उसका नंबर 1 जो भी धर्मी बना है उसका फल, पहला फल क्या मालूम है? उसी रोमियो 5:1। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। इसका मतलब क्या है कि हमको परमेश्वर की ओर से शांति है, मेल है, हमारे में कुछ गड़बड़ी नहीं, अभी दूरी नहीं। हम कभी भी प्रभु के साथ बात कर सकता है, प्रभु के साथ हमारे कंधे पर कंधा मिला करके चल सकता है, शांति है। पहले कैसे था, है ना? शांति नहीं था। प्रभु का बात सुनेगा तो घबरा जाता, क्योंकि ऐसे 48:22 में लिखा है, दुष्ट का दिल में शांति नहीं है। ये प्रभु स्वयं कहा है, आप बताओ, है अभी का दिल में शांति नहीं। पर तो अभी यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें पाप क्षमा मिला, हमें स्वर्ग धर्मी करके घोषणा किया। तो विश्वास के द्वारा धर्मी बना हुआ व्यक्ति को प्रभु के साथ क्या है? शांति है, शांति है। क्या अनमोल बात है प्रियो, है? बोलने का अर्थ अभी प्रभु के साथ का जो समस्या था हल हो गया, अभी कोई समस्या है ही नहीं। कितना धन्यवाद है। दूसरी बात उसी अध्याय का रोमियो 5:2 शुरुआत, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, पहुंच भी हुआ, अनुग्रह में प्रवेश किया। ओह, अनुग्रह में प्रवेश किया, हमारा अनुग्रह में प्रवेश हो गया। अभी हम अनुग्रह के अंदर है, अभी हम अनुग्रह में खड़ा है, अभी हम अनुग्रह से हर एक काम करता है। और उस दूसरा हमारा पहला कोरिन्थी 15:10 में कहता है, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर का अनुग्रह से हूं। देखा, परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे जीवन में। आज हर काम हम अनुग्रह से करता है ना। दूसरा कोरिन्थी 12:9 में लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कितनी बड़ी बात है। दूसरा कोरिन्थी 6:1 में लिखा है, तुम प्रभु का अनुग्रह को व्यर्थ ना करे, अनुग्रह को व्यर्थ ना करे। प्रियोम, अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना, अनुग्रह में बना रहना। अनुग्रह में प्रवेश किया हुआ व्यक्ति फिर अनुग्रह से बाहर नहीं जाना। हमको जो भी जरूरत है इस अनुग्रह के अंदर है, इसलिए हमको बहुत आनंद होना चाहिए। इस प्रभु ने हमें धर्मी बनाने के द्वारा हम अनुग्रह में प्रवेश किया। इतना ही नहीं, उसके आगे पढ़ना 5:2 का भी पाठ, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। जो भी धर्मी बना उसको मालूम है भविष्य में मुझे परमेश्वर की महिमा प्राप्त होगा। परमेश्वर की महिमा, है ना, ये आपको मालूम है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 14 वचन में हमको क्या अनोखा वचन है ना, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। देखा, यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। ओह, कितनी बड़ी बात है प्रियो। महिमा, हमें मिलने वाला महिमा हमको बहुत बड़ा आशा है। मनुष्य पापी बना, परमेश्वर का महिमा से रहित हुआ, पर तो अभी विश्वास किया, हमें अभी महिमा वापस मिलने जा रहा है। जब हमारे यीशु मसीह जब आएगा, पहला यूहन्ना 3:2 में क्या बोलता, जैसे वो है वैसे ही हम उसको देखेगा, बोलेगा तो उस महिमा में हम भी प्रवेश करेगा। आज हमारे आंतरिक मनुष्य में वो महिमा में हम बदलते जा रहे हैं, और तो बाहर का मनुष्य को भी वो महिमा में बदलने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा। जो भी धर्मी बना उसको ये आशा है। इसलिए फिलिपियों
3:21 में पौलुस वहां पर एक अच्छा वर्णन करता है। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार हाँ। जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हाँ। हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर हाँ। अपनी महिमा की देह के अनुकूल देखा, बना अपनी देगा। महिमा की देह देह की अनुकूल बना देगा। अनुकूल बना देगा। ओह, क्या हम लोग उसको समझ सकता है प्रियो? है ना, वो शरीर ऐसा शरीर है, एक क्षण में अभी तीसरा स्वर्ग सोचेगा तो हमारा सोच का स्पीड में चलने वाला शरीर, ओह, कौन भावना कर सकता है? कितना प्रकाश वर्ष तेज में चलने के लिए वो शरीर के लिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी बात है। ऐसा एक शरीर, ऐसा एक महिमा का शरीर हम धर्मी होने के कारण प्राप्त करने जा रहे हैं भविष्य में। इसलिए हम उसका कारण हम बहुत प्रशंसा करता या आनंदित होता, खुशी मनाता। और धर्मी होने का 4वां फल क्या मालूम है? वही रोमियो उसका 5 अध्याय, हिंदी में 3, मलयालम में 4। केवल यही नहीं, हाँ। वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। देखा, क्लेश। अभी एक सच्चा धर्मी बना हुआ व्यक्ति ये दुनिया के जीवन में क्लेशों में भी घमंड करता। पर तो झूठा लोग है ना, थोड़ा कुछ क्लेश आ गया तो हाँ दुखी हो जाता, निराश हो जाता, कटी करता। झूठे लोग है वो, उनको प्रभु का बुलाहट का अर्थ मालूम नहीं, प्रभु का नियुक्ति के बारे में अनजाने। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 3:3 में लिखा है, हमें कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया। देखा, नियुक्ति मिला, अपॉइंटमेंट। अरे अपॉइंटमेंट मिला तो आपने उधार पाया, अपॉइंटमेंट मिला तो उसमें आनंद होना चाहिए ना। कई लोग आर्मी में जाने के लिए उनको कथा कहानी मालूम, सच्चाई नहीं मालूम। अभी लड़ाई नहीं है तो उनको लगता है हमेशा चारपाई पर सोते रहता, डेली मटन मिलेगा, है मटन करी खा करके मोटा बनो, तगड़ा बनो। ऐसा नहीं है प्रियो। जब ट्रेनिंग में शुरू हो जाएगा, सुबह 3 बजे बिजली लगेगा, ग्राउंड में जाना पड़ेगा, झाड़ू मारना पड़ेगा, पेड़ को लिपाई करना पड़ेगा। ऐसा है, हमने कभी नहीं सोचा, भाग जाता। कितने लोग भाग गया। ये सब अनुभव में होकर के मैं आपको बांट रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज ये थोड़ा समय, इसलिए 2 कोरिन्थियों 4:17 में लिखा ना, पल भर का हल्का सा क्लेश क्या करता? हमारे लिए आनंद, बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। देखा, अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता। ओह, फिर कैसा? इस अनंत महिमा का बारे में जिसको दर्शन है वो कष्टों में कुड़कुड़ाएगा नहीं, है ना। जब रोमियो 8:18 में पौलुस क्या बोलता मालूम है? ये जानना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं प्रियो है। हमें इस समय में कितना भी भारी कष्ट आने दो, कुछ नहीं है। आप ये विश्वास कर, है ना। मसीह में होने के बाद में फूलों के ऊपर चलने वाला मार्ग नहीं, कांटों की राहों पर चलना है। ये विशाल मार्ग नहीं प्रियो, सकरा मार्ग है। इसको पाने वाला थोड़े है, थोड़े। वो थोड़े में आप है कि नहीं परखो। मैं आपको मानो ऐसा दोष नहीं लगा रहा हूँ, आप है, आप उलझागे हो जाओ, कष्टों में डगमगाओ मत, प्रभु में आनंदित रहो। जो धर्मी बना हुआ व्यक्ति, उनका फल है, उनके जीवन में कष्ट रहेगा, क्योंकि कष्ट सहने का वरदान प्रभु ने दिया करके फिलिपियों 1:29 में लिखा है। तो फिर आपको क्यों उसमें निराश होने का? वरदान मिला है तो वरदान व्यापार करो, कष्ट में और भी आनंद और मगन हो जाओ। 5वीं बात, उसको परमेश्वर के साथ मेल हुआ, है ना, रोमियो 5:10। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हाँ, हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है, हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। अभी मेल हो गया है, अभी कोई डरने की जरूरत नहीं। क्या बात है। कभी भी अब्बा पिता कहते हुए उस कृपासर के निकट जा करके आप बात कर सकते हैं हमेशा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इसे श्वासोच्छ्वास लेता है ना, ऐसे अपने स्वर्गीय पिता के साथ हमेशा बात करना, हमेशा बात करना सीखो। और स्वर्गीय पिता वही चाहता है। स्वर्गीय पिता को हमसे इतना प्रेम है, इतना वो अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह से करता।
इतना प्रेम मुझसे और आपसे भी करता है। क्या अनमोल बात है। यहाँ पर वचन कहता है जो भी हमारा धर्मी बना वो परमेश्वर से मेल भी खाया है। और छठवीं बात, हमें हर एक क्रोध से धर्मियों को प्रभु छुड़ा था, है ना। उसी 5 अध्याय का 9 वचन, रोमियो 5:9। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। देखा, इसका मतलब जो पापियों के ऊपर प्रभु का क्रोध पड़ने वाला है वो क्रोध से प्रभु ने हमको बचाया। क्या बात है ना। प्रभु, आपको याद होगा 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका 8-9 वचन। और जो परमेश्वर की नहीं परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उससे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। देखा, परमेश्वर का क्रोध का पात्र बनेगा, अनंत दंड पाएगा। हम भी ऐसे ही क्रोध का पात्र थे, पर तो प्रभु का सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने हम पर अनुग्रह उंडेला और हमने वो सच्चाई पर विश्वास किया। सत्य सुसमाचार कितना अनोखा बात है। प्रिय, आज भी जो हमें सुनने वालों में कोई उधार नहीं पाया तो, आपको पाप क्षमा नहीं मिलाए तो, और आप धर्मी नहीं बनाए तो आप प्रभु यीशु पर विश्वास कर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए दुनिया में आया, आपके लिए मृत्यु सजा। कितनी बड़ी बात है। ये सच्चाई पर जो भी विश्वास किया प्रभु ने उसको धर्मी करके घोषणा किया, धर्मी करके घोषणा किया, क्योंकि वो हमारे खातिर हमारा पापों के लिए वो मरा है। यीशु मसीह की उस धार्मिकता हमें गिना जाता, ढूंढने पर भी उसमें पाप नहीं मिलेगा। और 7वीं बात आपको बताना चाहूंगा, बहुत सुंदर बात है। उधार पाया हुआ धर्मी बना हुआ लोगों का अनोखा एक फल है, वो हमेशा प्रभु की संगति में रहता, प्रभु का संगति में रहता। 1 कोरिन्थी 1 अध्याय उसका 9 वचन। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। देखा, हमें कहाँ बुलाया? पुत्र की संगति में, क्योंकि वो पुत्रत्व को प्रभु ने हमें दिया है। हम प्रभु का संतान कहलाया जाता न। कई लोग उधार पाने के दिनों में संगति के लिए भूख प्यास दिखाता, कुछ दिनों के बाद में वो संगति छोड़ देता, धीरे धीरे संगति से दूर जाता। ऐसा नहीं होना। प्रभु के वचन में एक और वचन पढ़ करके समाप्त करूंगा। कोलोसियों 2 अध्याय उसका 6वां वचन, कोलोसियों 2:9। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। देखा, आपने जो ग्रहण किया हुआ दिनों में बहुत आनंद के साथ, है ना, संगति के लिए भूख प्यास था, वचन पढ़ने के लिए भूख प्यास था, सुसमाचार सुनाने के लिए भूख प्यास था। वो उस समय में यीशु मसीह आप में जी रहा था ना, वो आखिरी तक रहना, आखिरी तक वो आनंद, वो खुशी, वो कम नहीं होना प्रियो, बढ़ना चाहिए। यीशु मसीह की वो संगति में रहना बहुत ही अनमोल बात है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, जो धर्मी हुआ उसका 7 फल हमने यहां पर देखा। धर्मी एक कोट का, है ना, शब्द है। वो धार्मिकता हमें प्रभु ने दिया है, इस कारण दिया है हमने सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास किया। यीशु मसीह हमारे लिए पाप ठहरा और यीशु मसीह की धार्मिकता हमें गिना गया। ये स्वर्ग ने घोषणा किया। कितना अनमोल बात है। ऐसा धर्मी बना हुआ लोगों का फल हमने देखा। पहली बात, परमेश्वर के साथ उसको मेल है या शांति है, प्रभु की ओर से उनको शांति है। दूसरा हमने देखा, मतलब अभी प्रभु का हमारे बीच में कोई समस्या नहीं। दूसरा हमने देखा, वो अनुग्रह में प्रवेश हुआ। आपको मालूम है, ये जीवन की यात्रा में हमको अनुग्रह चाहिए प्रियो। हमारा जिंदगी का विजय का रहस्य प्रभु का अनुग्रह है। उस अनुग्रह में प्रभु ने हमें प्रवेश कराया। तीसरी बात हमने देखा, हमें प्रभु का महिमा मिलने जा रहा है। दिन प्रतिदिन हमारा अंदर प्रभु महिमा से महिमा में हमें बढ़ाने वाला कार्य करता है करके 2 कोरिन्थी 3:18 में लिखा है। हम अल्प अल्प करके, हम अंश करके
महिमा में बदलते जाता, परंतु जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, जैसे वो महिमा में है वही महिमा को हम धारण करेगा। और चारों बात हमने देखा, जो धर्मी बना वो लोग दुनिया में आने वाला कष्टों में भी आनंदित रहता या प्रशंसा करता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मैं इस कष्ट से बड़ा प्रतिफल का योग्य बनेगा, बड़ा महिमा का योग्य बनेगा, मैं और भी बहुत प्रभु से इनाम पाने लायक बनेगा। ये बात ध्यान करके उसमें वो आनंद रहता। और पांचवा बात, हमें प्रभु के साथ मेल हुआ। अभी हमारा प्रभु से दूरी की बात है ही नहीं, हम मेल खाया हुए लोग हैं। अब आप पुकारते ही हाँ बेटे करके सुनने के लिए प्रभु तैयार है। कितनी बड़ी बात है। और छठवा बात हमने देखा, प्रभु का क्रोध से प्रभु ने हमें बचा लिया। प्रियो, जो लोग प्रभु का सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता उन पर क्रोध है। जो पुत्र पर विश्वास करता उसको अनंत जीवन है। जो पुत्र को नहीं मानता परमेश्वर का क्रोध उन पर एक करके यूहन्ना 3:36 में पढ़ता है। देखा कितना अद्भुत बात है। और आखिरी बात, हमें परमेश्वर की पुत्र की संगति मिलता। एक धर्मी बना हुआ व्यक्ति हमेशा पुत्र का संगति में रहता, क्योंकि हमें पुत्र के अनुरूप बनना है। पिता को बहुत से पुत्र चाहिए, रोमियो 8:29 के अनुसार। ऐसा है तो वो पुत्रत्व का पदवी में उसकी गुण में हम बढ़ने के लिए क्या चाहिए? पुत्र की संगति चाहिए। वो पिता ने हमें पुत्र का संगति दिया। कितना धन्यवाद है। ये है धर्म में बना हुआ लोगों का फल, 7 फल। आप लोग देखना अपने जीवन में इस प्रकार का अनुभव में जीवन बिता रहा है कि नहीं? ये मेरा जीवन का अनुभव है कि नहीं? जरूर परखना प्रियो, बहुत श्रेष्ठ बात है। अब प्रभु का आगमन देरी हुआ तो अगला क्लास पवित्रीकरण के बारे में होगा। पवित्रीकरण, ये सब हमें इस जीवन में हमें जानना और उस अनुभव में बढ़ना, ताकि हम प्रभु के आगमन में बहुत आदर के साथ वहाँ पर प्रवेश कर पाएगा। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।